अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ जिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जर्मनी में जॉब अप्लाई किस तरह की जाए। और यहाँ जॉब अप्लाई करने के तरीक़ेकार के मुतालिक बात करने से पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम ये देखें कि यहाँ स्किल वर्कर्स की और लेबर की शॉर्टेज कितनी है, और इसके बारे में हम करते हैं तफसीली बात। और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वन ऑफ द मेन रीजन यहाँ की जो स्किल वर्कर्स की जो कमी है, जो लेबर की इतनी किल्लत है, उसकी मेन रीजन ये है कि एजिंग पॉपुलेशन का फैक्टर आ गया है। जो रिटायरीज हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, जो रिटायरमेंट की तरफ चले गए हैं, उनकी तादाद ही ज्यादा है और बर्थ रेट बहुत ही स्लो है। इस वजह से लेबर और स्किल वर्कर्स की कमी तो आनी है, और यही वजह है जो स्किल वर्कर्स की जो पॉपुलेशन रेट इतना जो नहीं है, बर्थ रेट इतना जो कम है, कि जितनी भी फील्ड्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिसिन, हेल्थ केयर, आईटी, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, हर जगह जो सप्लाई है उसका रेट बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। ये एक मिसमैच की तरह से हो गया है कि सप्लाई इतनी वो कर नहीं सक रहे हैं, डिमांड उनकी वक्त के साथ ज़ाहिर है ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है। तो ये इसको मैनेज नहीं कर पा रही है ये जर्मनी की, जो बल्कि तमाम ही ईयू कंट्रीज का यही हाल है। यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही लो है, क्योंकि अवेलेबल वर्कर्स जो है उनकी बिल्कुल बहुत ही कम तादाद है। आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही मजीद कम होने का बहुत ही ज्यादा चांस पैदा हो चुका है। और यही वजह है कि ये जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के, और जिसमें जर्मनी सर फहरिस्त है, ये नए नए लॉस फॉर्मुलेट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं कि किसी तरह से बाहर से लोग बहुत ज्यादा आए, ईज आउट करते रहते हैं। आप गौर करें कि ये अपने हर लॉ को ईज कर रहे हैं, आसान करते जा रहे हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों और हमारी तरफ आए। अब आ जाते हैं कि जॉब तलाश किस तरह करें। तो ज़ाहिर है कि हर जॉब की शुरुआत सीवी से होती है। सीवी जितनी जानदार होती है और जितनी टू द पॉइंट होती है, उतनी ही आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। और यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए, मैंने पहले भी कई अपनी वीडियोस में ये बात की हुई है कि आपकी सीवी यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। हर कंट्री का, हर रीजन का अपना एक फॉर्मेट होता है। अगर उससे थोड़ा सा भी आपने इनहराफ किया और आपकी थोड़ा सा भी उसमें डिफरेंस आ रहा है, तस्वीर यहाँ की बजाय कहीं और लगाई हुई है, हर कंट्री का अलग होता है, तो उसको बस देखना, उसको जांचना बहुत जरूरी है। सीवी का बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल करेक्ट हालत में होना उसकी कामयाबी की पहली जमानत होती है। और अगर इस बारे में आपको मजीद तफसीलात चाहिए यूरोपास फॉर्मेट के बारे में, मेरी वैसी वीडियोस इस पर मौजूद हैं, तो आप मुझसे सवाल करके पूछ भी सकते हैं। हम आपको इसके बारे में मजीद तफसीलात दे देंगे फौरन के फौरन। तो बात क्या हुई कि सीवी बहुत जानदार हो, सीवी अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हो, और किसी भी साइट पर जॉब तलाश करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना इंतहाई ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ दूसरी अहम चीज़, आपके सीवी के साथ दूसरी अहम दस्तावेज़, दूसरा अहम डॉक्यूमेंट, आपका कवर लेटर। कवर लेटर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि जो बंदा आपकी सीवी और आपके कवर लेटर और आपके डॉक्यूमेंट्स को खोल कर बैठा है, उसके पास बेशुमार सुबह से सीवियाँ आए जा रही हैं और वो सबको देखे जा रहा है। आप उसके सामने नहीं हैं, आप उसको इम्प्रेस नहीं कर सकते अपनी ज़हानत से, अपनी लियाकत से। आपके कवर लेटर और आपकी सीवी वहाँ बोल रहे हैं। तो अगर उनमें कुछ भी कमी होगी, तो वो डस्टबिन में। और अगर वो बिल्कुल जानदार हैं, टू द पॉइंट हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी से बनी हुई हैं, इम्प्रेसिव हैं, कवर लेटर लेटर का इम्प्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए जो मैंने लफ्ज़ बोला है। तो अगर कमियों बेशी नहीं है, एग्ज़ैक्ट है, तो वो फ़ौरन उसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अब जॉब सर्च की जो साइट्स हैं जितनी भी, उनमें मेरी पहली रिकमेंडेशन आपको है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे जॉब तलाश करें, एम्प्लॉयर्स वहीं पर ज़्यादातर आपको मिलेंगे, बेहतरीन जॉब्स मिलेंगी और सारे एम्प्लॉइज़ उसी पे जॉब तलाश करते हैं। लेकिन बस ये है कि आप इसमें थोड़ी-सी, इसमें कुछ अगर आपने तब्दीलियाँ नहीं की हुई हैं, तो मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप ना स्टेटस जो है अपना ओपन टू वर्क कर लीजिए और ओनली विजिबल टू रिक्रूटर्स ये कीजिए। अपनी लोकेशन जर्मनी कर लीजिए। तो ये सब चेंजेस कर लेने के बाद लिंक्डइन से जॉब तलाश करने में आपको फिर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुल के सामने आएंगी। ये सब चेंजेस
मुकम्मल कर लेने के बाद, यानी अपने स्टेटस आपने ओपन टू वर्क कर लिया, आपने अपनी लोकेशन जर्मनी कर ली। अब आपका काम क्या है कि अपनी फील्ड से मुतालिक लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करें और उनको कंसाइज़ मैसेजेस भेजें। ये बहुत अच्छा तरीका होता है जॉब तलाश करने का, क्योंकि एम्प्लॉयर तो आपको लिंक्डइन पे ढूँढ ही लेगा, लेकिन जब आप अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने फील्ड्स में खुद नेटवर्किंग करते हैं, तो फिर आपके लिए ये अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और सेकंड रिकमेंडेशन मेरी है इंडीड। इंडीड में एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग होती है इन वेरियस फील्ड्स, और इसमें सैलरी भी आपको नज़र आ रही होती है, आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है, आप डिसाइड कर सकते हैं सैलरी को देखकर। और वैसे भी मतलब ये इंडीड जो है एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली किस्म की वेबसाइट है। और अब आ जाती है ग्लासडोर, जो कि बहुत ही मशहूर वेबसाइट है, और इस पर आप कोई ये आसानी है कि आप किसी भी कंपनी की पूरे रिव्यूज़, रेटिंग, सैलरी हर चीज़ बहुत डिटेल में देख सकते हैं। तीसरी मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए है ज़िंग। अब ज़िंग जो है वो जर्मन में है, यानी यूँ समझ लीजिए कि ये जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल लिंक्डइन की हैसियत रखती है, और ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है। इंटरनेशनल जॉब सीकर्स के लिए मॉन्स्टर भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, और इसकी अच्छी बात ये है कि आप अपना सीवी भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयर वहीं के वहीं देख लेता है। और अब बात कर लेते हैं जर्मन गवर्नमेंट की अपनी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, जिसको जर्मन ज़बान में आर्बाइट्सएजेंटूर कहते हैं, और इनकी कारकर्दगी बहुत ही बेहतरीन है, और तकरीबन हर सिटी में जर्मनी के ये लोग फैले हुए हैं। इनके हर जगह ऑफिसेज़ होते हैं, और ये लोगों की बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं जॉब्स दिलाने में। तो ये थी वो ख़ास-ख़ास वेबसाइट्स जिन पे आपको करना है अप्लाई। इन सब पे अपना अकाउंट, अपनी प्रोफ़ाइल बनाइए और अप्लाई कीजिए धड़ाधड़, और बहुत जल्द कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और मिलते हैं हम बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, करते हैं बहुत सारी बातें। रखिए अपना ख़्याल, अपने प्यारों का। जब तक के लिए बाय-बाय।